जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं आज के दैनिक समसामयिकी को। चीन की निजी कंपनी स्पेस पायनियर का आई स्पेस हाइपरबोला 1 रॉकेट लॉन्च के तुरंत बाद हुआ विफल। इसमें केवल दो तीन चीज़ें देखनी है। जो स्पेस कंपनी है, क्या नाम है? स्पेस पायनियर। कहाँ की है? चीन की है। जो इसने रॉकेट लॉन्च किया उसका नाम है आई स्पेस हाइपरबोला 1। ठीक है, ये तुरंत विफल हो गया है। तो ये पूछा जा सकता है कि किस कंपनी का रॉकेट है, किस देश की कंपनी है ना। तो बस इतना याद रखिए कि चीन की कंपनी है। गोवा में आयोजित होगा पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024। कहाँ पर होगा? गोवा में पहली बार आयोजित हो रहा है विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन। ठीक है, इसको कहा गया है वेव्स। क्या कहा गया है? वेव्स। 20 से 24 नवंबर 2024 तक गोवा में पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 वेव्स का आयोजन होगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा किया कि भारत इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जो दुनिया भर में मीडिया और मनोरंजन उद्योग के लिए एक ऐतिहासिक घटना होगी। ठीक है, अगला है IIT दिल्ली और प्रसार भारती। कौन कौन? IIT दिल्ली और प्रसार भारती। DD रोबोकॉन इंडिया 2024। क्या है इसके बारे में न्यूज? IIT दिल्ली और प्रसार भारती 14 जुलाई 2024 से दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम, कहाँ पे? दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में 2 दिवसीय रोबोट प्रतियोगिता DD रोबोकॉन। आपसे पूछा जा सकता है कि DD रोबोकॉन कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो दिल्ली में त्यागराज स्टेडियम में आयोजित होगा। ठीक है, अगला है कि नीति आयोग ने SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में उत्तराखंड को मिला शीर्ष स्थान। ठीक है, नीति आयोग ने रिपोर्ट निकाली है। जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं उनका नाम है श्री सुमन बेरी। CEO जो है उनका नाम है BBR सुब्रमण्यम। ओके, इन दोनों लोगों का नाम याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि CEO कौन है और उपाध्यक्ष कौन है। आगे देखते हैं कि जुलाई 2024 में इन्होंने SDG इंडिया इंडेक्स निकाला है। इसका यह चौथा संस्करण है। देश के लिए समग्र SDG स्कोर 2023-24 का कितना रहा है? 71। तो पूरे देश के लिए जो स्कोर रहा है वो रहा है 71। ओके, शीर्ष 10 राज्यों में है उत्तराखंड प्रथम, केरल, तमिलनाडु, गोवा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, सिक्किम, कर्नाटक और गुजरात। सूचकांक में निम्न राज्यों में सबसे है बिहार, सबसे नीचे है, फिर झारखंड, नागालैंड और मेघालय। शीर्ष केंद्र शासित राज्यों में चंडीगढ़ है, जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार। और निम्न केंद्र शासित राज्यों में लद्दाख और लक्षद्वीप है। ओके, चलिए अगला देखेंगे। SDG इंडेक्स 2023-24 में ये देखने का कोई कदम नहीं है। आगे चलिए देखते हैं। आंध्र प्रदेश के APCNF कार्यक्रम को मिला पुर्तगाली गुल्बेंकियन पुरस्कार 2024। ठीक है, क्या मिला है? पुर्तगाली पुरस्कार है, नाम है गुल्बेंकियन। ठीक है, किसको मिला है? आंध्र प्रदेश के APCNF समूह को। ठीक है, चलिए देखते हैं। आंध्र प्रदेश के सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक खेती APCNF कार्यक्रम को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा संचालित है, जो को प्रतिष्ठित गुल्बेंकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी, क्या नाम है? गुल्बेंकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी 2024 से सम्मानित किया गया है। APCNF समूह जो कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक खेती APCNF, ये जो है प्राकृतिक खेती है। ये जो है इसका पूरा नाम है A से आंध्र, P से प्रदेश, सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक खेती। ओके, इस कार्यक्रम को 2016 में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा छोटे किसानों को रासायनिक गहन कृषि से प्राकृतिक खेती की परिवर्तित करने में सहायता के लिए शुरू किया गया था। तो किसानों को क्या कहा गया कि आप जो है रासायनिक खेती छोड़ के प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़िए। ठीक है, तो वही ये जो है कार्यक्रम था APCNF। अगला है गुजरात का पालिताना मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला बना दुनिया का पहला शहर। पहला शहर बन गया गुजरात का पालिताना। गुजरात के भावनगर जिले में एक शहर का नाम है पालिताना। मांसाहारी भोजन की बिक्री और खपत पर प्रतिबंध लगा दिया। यहाँ पे जैनों की संख्या अधिक है, तो जैन धर्म और उनके सिद्धांतों को मजबूत प्रभाव को दर्शाता है। अगला देखेंगे
केंद्र सरकार की एग्री फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइजेज एग्रीश्योर, क्या नाम है, एग्रीश्योर लॉन्च करने की घोषणा की है किसने, केंद्र सरकार ने। तो एग्री फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइजेज एग्रीश्योर लॉन्च करने जा रही है भारत सरकार, ठीक है। घोषणा मुंबई के नाबार्ड मुख्यालय में आयोजित प्री लॉन्च स्टेक होल्डर बैठक में की गई है। भाई इतना याद रखिए कि नाबार्ड के मुख्यालय में इसकी बैठक हुई थी मुंबई में, तो वहीं पर घोषणा की गई है। नाबार्ड के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी नाब वेंचर्स एग्रीश्योर फंड की क्या करेगी, प्रबंधक होगी। एग्रीश्योर यहाँ पे लिखा है लेकिन ये एग्रीश्योर है, एग्रीश्योर श्योर, ओके, एग्रीश्योर नहीं है। चलिए, पीएम मोदी ने मुंबई के इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी टावर्स का किया उद्घाटन। इतना याद रखिए कि वह कहाँ पे है, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के पास है। त्रिपुरा में हुआ खर्ची पूजा महोत्सव का आयोजन। कहाँ पे हुआ खर्ची पूजा महोत्सव, त्रिपुरा में आयोजित होता है। यह जो है 14 जुलाई 2024 से शुरू होगा। इसमें क्या होता है कि यह त्यौहार पूर्ववर्ती शाही राजवंश के समय से मनाया जाता है, आषाढ़ महीने में मनाया जाता है। ये जो है 14 देवताओं की पूजा होती है इसमें, उसी का उत्सव है। तो देवता जो चतुर्दश देवता मतलब 14 देवता प्राचीन उज्जैन महल में स्थित की पूजा करता है, जो त्रिपुरी लोगों के लिए पैतृक देवता के रूप में माने गए हैं, ठीक है। इसमें इन देवताओं को जो है पूजा के दिन 14 देवताओं को चंताई, शाही पुजारी जिसको कहा जाता है तो उनको चंताई कहा जाता है, के सदस्यों द्वारा सैद्रा नदी, कौन सी नदी, सैद्रा नदी याद रखिएगा क्योंकि ये पूछ ले कभी कि ये नदी है कहाँ पे, तो ये तो याद रहेगा कि कहाँ पे है। तो सैद्रा नदी के तट पर लाया जाता है, देवताओं को पवित्र जल से स्नान कराया जाता है और उन्हें वापस मंदिर में फिर प्रतिष्ठापित कर दिया जाता है, ठीक है। अगला है, कार्लोस अल्कराज ने नोवाक जोकोविच को हराकर लगातार दूसरी बार जीता विंबलडन पुरस्कार, एकल पुरस्कार, ठीक है। कार्लोस अल्कराज ने फिर से किसको हरा दिया है, नोवाक जोकोविच को, और विंबलडन पुरस्कार जीत लिया है। कार्लोस अल्कराज स्पेन के हैं और नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं, ठीक है। अल्कराज ने फ्रेंच ओपन भी इस बार का जीता है। अगला देखेंगे, अरुणाचल प्रदेश की अपर सियांग जल विद्युत परियोजना का हो रहा है विरोध। तो अपर सियांग जल विद्युत परियोजना कहाँ की है, याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश की है। किस नदी पर बन रही है, तो सियांग नदी पर। किस नदी पर, सियांग नदी पर, ठीक है। तो चलिए, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर के राज्य के दौरे, अरुणाचल प्रदेश में इनका दौरा होने वाला था, तभी इनसे जो है प्रॉब्लम आ गई। लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि अपर सियांग परियोजना अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग जिले में सियांग नदी में प्रस्तावित 11,000 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना के सियांग तिब्बत से परियोजना है। ये जो है 11,000 मेगावाट की। सियांग नदी जो है तिब्बत के कैलाश पर्वत के पास से निकलती है, जिसे सांगपो नाम से जाना जाता है। और यही जब अरुणाचल प्रदेश में जो है प्रवेश करती है तो उसको किस नाम से जाना जाता है, सियांग, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक ने इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक फीचर बनाया है, सेफ्टी फीचर, उसका नाम है सेफ्टी रिंग। तो सेफ्टी रिंग किससे जुड़ा हुआ है, पंजाब नेशनल बैंक के सेफ्टी फीचर से, ठीक है। ये जो है ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शन में आपकी ये हेल्प करेगा और फ्रॉड से बचाएगा। तो आज का करंट अफेयर पूरा होता है, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।